हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ पीरियड क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे पियाजे का पूछे या फिर वाइगोत्स्की का पूछे या फिर पियाजे या वाइगोत्स्की में अंतर पूछे। इसलिए मुझे दोनों अंतर पूछता है, इसलिए भी हमें दोनों ही सिद्धांतों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो पियाजे का तो मैं पिछली वीडियो में आपको नोट्स दे चुकी हूँ, लेक्चर भी है पूरा उसमें। अब हम इसको शुरू करेंगे। उत्तर है, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में वाइगोत्स्की 1894 से 1934 का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण सोशियो कल्चर प्रोस्पेक्टिव एक प्रतिष्ठित सिद्धांत माना जाता है। मतलब ये पैरेलल चला है, पियाजे का और वाइगोत्स्की दोनों पैरेलल चले हैं, लेकिन दोनों के डायरेक्शन में अंतर है। वो एज अकॉर्डिंग अंतर अपना विकास देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास वो एज वाइज देखते हैं, और ये कैसे देखते हैं कि सोशल से समाज में रहकर कैसा संज्ञानात्मक विकास होता है। मेन डिफरेंसेस इन लोगों का यहीं पर है। तो देखेंगे, वाइगोत्स्की ने 1920 से 1930 के बीच काफ़ी शोध कार्य किया, और यही समय पियाजे का भी था। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। यानी बच्चे तो सबसे ज़्यादा अपने स्टार्टिंग पीरियड में माता पिता और उसके बाद शिक्षक और उसके बाद अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, और उसी क्रम में क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। आगे देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। मतलब ये संज्ञानात्मक विकास जो वाइगोत्स्की का है वो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास है। मतलब संज्ञानात्मक विकास के आगे यदि सामाजिक लिखा हो तो वो किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो वाइगोत्स्की का पूछा जा रहा है। आगे चलेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि बालकों के चिंतन आदि में इसी कारक के कारण असमानता प्रदर्शित होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति सभी बालकों की अलग अलग होती है। इसीलिए ये मानते हैं कि सब बालकों में संज्ञानात्मक जो उनका ज्ञान है, संज्ञानात्मक विकास है, उनमें अंतर पाया जाता है। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण, मानसिक क्षमता का विकास होता है। आगे चलेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक असमानता के कारण लोगों के संज्ञान में भी असमानता पाई जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है। अब आगे देख रहे हैं, सूक्ष्म वृत्तीय विकास। ये कैसा विकास है? सूक्ष्म वृत्तीय विकास संज्ञानात्मक विकास की अवधि में यह वह लघुकालिक अवधि है जिसमें बच्चे किसी समस्या के समाधान में अपने विचार, उपागम या तकनीकी को बदलते रहते हैं। मतलब ये शॉर्ट टर्म का होता है। सूक्ष्म वृत्ति शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म का नहीं होता है। जैसे बच्चों के विचार जो होते हैं तीव्र गति से बदल रहे हैं, और उनकी जब विचार बदल रहे हैं उनकी तकनीकी भी बदल रही है। यही है सूक्ष्म वृत्तीय विकास, जो कम अवधि में जो विकास होता है। लघु अवधि में बालकों के चिंतन, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होता है उसे ही सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। कभी कभी देखते हैं कि बालकों में, युवाओं में बहुत ही तेज़ी से उनके विचार बदलते हैं, वही है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। आगे देखते हैं, व्यक्ति वृत्तीय विकास। ये आगे बढ़ेगा। इसमें है कि व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि, ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है उन्हें ही व्यक्ति वृत्तीय विकास कहते हैं। ऑनटोजेनेटिक डेवलपमेंट रिफर टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ओवर हिज
आर हर लाइफ टाइम। मतलब जो उसका व्यक्तिगत उसकी अलग अलग लाइफ टाइम है, तो उस लाइफ टाइम में उसका जो विकास हुआ है वही क्या है, वही व्यक्तिवृत्ति ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है। फिर है जातिवृत्ति विकास क्या होता है, तो विकास के अध्ययन का यह वह उपागम है जिसमें विकासात्मक परिवर्तन का मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। मतलब कुल मिला जुलाकर इसका कहना यही है कि एक हम विकासवादी दृष्टिकोण रखते हैं और इस दृष्टिकोण में एक मानक होता है, उस अनुसार हम देखेंगे कि कैसा विकास हो रहा है डेवलपमेंट में। फिर है आगे सामाजिक ऐतिहासिक विकास। ये कैसा विकास है, इस दृष्टिकोण का आशय है कि हमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक मूल्य, मानक एवं तकनीकी परिवर्तनों में हुए बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि उसकी संस्कृति कैसी है, मूल्य क्या है, मानक और उसकी तकनीकी परिवर्तन उसमें कैसा रहा है, बदलाव क्या है, वो है सामाजिक ऐतिहासिक विकास। इसको क्या कहेंगे, सामाजिक ऐतिहासिक विकास कहेंगे। आगे है वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट होता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अहम भूमिका होती है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, यह विकास शून्य में नहीं घटित होता, वैक्यूम में घटित नहीं होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, इसी कारण संज्ञानात्मक विकास में भी असमानता प्रदर्शित होती है। तीसरा पॉइंट हो गया, संज्ञानात्मक विकास समाज तथा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होता है। किसके परिपेक्ष में बोला है, समाज तथा संस्कृति के परिपेक्ष में संज्ञानात्मक विकास होता है। बात वही है, लेकिन हम पॉइंट वाइज इसको खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं। बात वही है कि संज्ञानात्मक विकास किसके परिपेक्ष में हो रहा है, तो समाज और सांस्कृतिक रोल इसमें अदा कर रहा है संज्ञानात्मक विकास में, इसी को डिस्क्राइब बस किया जा रहा है। अतः इसमें सार्वभौमिक समानता की कल्पना करना उचित नहीं है। कैसे ये समानता रहेगी, क्योंकि हर जगह के क्षेत्र अलग अलग है, हर लोगों का समाज और संस्कृति अलग अलग है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में संज्ञानात्मक विकास में समानता हो सकती है समानता, लेकिन परंतु एक रूपता नहीं हो सकती। मात्र परिपक्वता ही इस विकास को प्रभावित नहीं करती, जैसा कि पियाजे का मत रहा है। आगे हम देखेंगे बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण, टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडाप्टेशन। तो इसमें क्या कहना है कि कैसे बौद्धिक अनुकूलन का उपकरण बनाया गया संज्ञानात्मक विकास को होने के लिए, करने के लिए। ये कौन सा उपकरण है, बौद्धिक अनुकूलन एक उपकरण है। अब ये बौद्धिक अनुकूलन कैसा उपकरण है और कैसे इसको विकसित किया जाता है जिससे संज्ञानात्मक विकास हो, समझ में आ रहा होगा कि संज्ञानात्मक विकास को करने के लिए एक उपकरण है बौद्धिक अनुकूलन। ठीक है, आगे हम देखेंगे वाइगोत्स्की का मत है कि प्रत्येक बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही प्रदर्शित होती हैं। सही बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन अभी विकसित नहीं हुई होती है, वो समाज से इंटरेक्शन नहीं हुआ रहता है, परंतु सामाजिक क्षमताएं ही प्रदर्शित होती है। परंतु सामाजिक अधिगम एवं समाजीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है और उनमें क्या होता है, चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है। जब ये वृद्धि होती जाती है तो बच्चे समस्याओं के समाधान में अन्य महत्वपूर्ण लोगों से क्या करते हैं, अंतरक्रिया इंटरेक्शन करते हैं, जो विधियां या उपाय सीखते हैं कि कैसे हम किसी समस्या का समाधान करें। समस्या का समाधान कहाँ से सीखते हैं, समाज में रह कर सीखते हैं, और इसी विधि को क्या कह देंगे, बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण कहेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अब।
आगे हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? समीपस्थ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके समीप रहने से विकास, डेवलपमेंट होना। समीपस्थ मतलब हमारे किसी के करीब रहने से हमारा विकास होना। इसमें कहने का अर्थ यही है कि जिसके समीप हम रहते हैं, अकेले हो सकता है वो कार्य हम ना कर पाएँ, लेकिन हम लोग जिसके करीब हैं उसके निर्देशन में रहकर उस कार्य को हम कर लेते हैं और अपना विकास कर पाते हैं। इसका कुल मिला जुला कर अर्थ यही निकलता है कि समीपस्थ किसी योग्य व्यक्ति के संपर्क में रहने से, उसके निर्देशन में कार्य करने से अपना विकास करना, यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम पढ़ लेंगे एक बार। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन को आधार बताया है, अतः उनका यह कहना है कि बचपन अवस्था में बच्चे को उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण सदस्यों को उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिसके पास वो रह रहा है बचपन की अवस्था से, उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है जिसके साथ बचपन से ही कोई बालक रहता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का आशय है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते, परंतु यदि उन्हें अपने लोगों या निर्देशकों से सहायता प्राप्त हो जाए तो संपन्न कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारी यहीं पर समाप्त हो गई है और आगे आने वाली वीडियो में हम पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अंतर करेंगे। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की सीरीज़ में आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।